कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित सुनिएगा। परसों हम बात कर रहे थे, कल तो राधा अष्टमी की चर्चा आपके साथ की, राधा तत्व का आपके हृदय में कितना आपने पाया। मैंने तो प्रयत्न अपनी तरफ से, जो नारायण ने कृपा की, जो संतों की कृपा से मुझे प्रसाद मिला, मैंने पूरा आपको पिलाने का प्रयत्न किया। इससे पहले दिन हम बात कर रहे थे कि सारा वृंदावन, वहाँ के पक्षी, वहाँ के जानवर, वहाँ की गैया, वहाँ की गोपी, वहाँ के ग्वाल अपने अपने ढंग से भगवान का चिंतन कर रहे हैं। ये प्रेम की पराकाष्ठा नहीं तो क्या है? भक्ति का भाव है। प्रेम तो अपने दिल में रहता है, प्रेम सदा आपके दिल में रहता है, अपने दिल में रहता है और उसमें स्मृति की तरंगें उठती रहती हैं। आप देख लीजिएगा, अगर आपको सुबह से शाम तक एक बार मुख से राम कृष्ण मत बोलो, एक बार मत बोलो, किसी मंदिर मस्जिद में मत भटको, किसी तीर्थ में मत जाओ, बस अंदर चाह पैदा कर लो भगवान की, प्रेम की, उसकी याद। अब हम मालूम पड़े हमारे घर वाले बुरा मानते हैं, राधे राधे कहें तो मत बोलो, क्या जरूरत है राधे राधे बोलने की? अंदर बोलोगे, अंदर ध्यान रहेगा तो कौन सुनेगा? आप बताओ। लेकिन हम बाहर तो करते, अंदर नहीं करते। मन से भी अलग आप आत्मा हैं, आत्मा परमात्मा का चिंतन भाव बना रहे, ये सबसे बड़ी भक्ति है। तो हम बात कर रहे थे, जिस समय पूरे वृंदावन के सभी जीव जंतु, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, उसी बीच एक मधुकर माने भौरा उड़ता हुआ आया, तो उद्धव जी को आध्यात्मिक रूप में भौरा कहा गया। उद्धव जी अपने भौतिक शरीर से तो बैठे थे गोपियों में, एक एक शब्द ध्यान देना, शरीर से तो बैठे थे गोपियों के बीच में, और उनका जो आध्यात्मिक स्वरूप है, भीतर का जो भाव स्वरूप है, वो भ्रमर हो गया। अब आप यहाँ पे पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। आपका शरीर आपके घर में, मकान में, कमरे में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। आपका शरीर कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, लेकिन मन कहाँ होना चाहिए? गोपियों के बीच, प्रेम के बीच, लीला के बीच होना चाहिए। लेकिन हमारा मन परिवार में लगा रहता है। आप बुरा मत ना मानिए, आप देख लीजिए अपने आप को। आपके घर में, आपके कमरे के पास से कोई गुजरे, आपको नजर आता है, आप देखते हो कौन आया, किसी का फोन आया, किसका फोन आया। हमारे अशोक जी हैं भाई हमारे, ये बार बार अपना मोबाइल होल्ड कर लेते हैं, कोई कारण होगा ना। ये सारा मन का खेला है।
हमारा चित्त एकाग्र होना चाहिए। शरीर कहाँ बैठा है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, मन कहाँ पर है। भगवान आपके मन को देखते हैं। तो उद्धव जी शरीर से गोपियों के बीच बैठे थे, लेकिन उनका चित्त, भीतर का भाव स्वरूप एक भौरा हो गया। अब समझिएगा, भौरा तो संयोगवश आ गया, लेकिन प्रेमी लोगों का स्वभाव है, उनको तो जड़ चेतन का पता ही नहीं चलता। ये भक्तों का स्वभाव है, प्रेमियों का स्वभाव है। मैंने एक बार वृंदावन में एक बहुत बुजुर्ग लेडी को, मेरे ख्याल से उसकी उम्र होगी 85-90 साल कम से कम, वो हारमोनियम बजा रही है और उसके हारमोनियम के ऊपर आकर के बंदर हाथ रखे हुए, उसे पता नहीं है, वो अपने कीर्तन में मस्त है। उसके बराबर में प्रसाद रखा था, वो उठा के बंदर ले गया, उसने देखा तक नहीं। इसे कहते हैं एकाग्रचित्त होना। एकाग्रचित्त होकर के, यानी उनको तो जड़ चेतन का पता ही नहीं लगता, उन्हें तो बोध ही नहीं होता कि सामने वाला उनकी बात समझेगा या नहीं, सुनेगा कि नहीं। वे तो खंबे से बात करते हैं, पेड़ से बात करते हैं। प्रेमी लोगों के घर में कोई रेडियो गीत गा रहा हो तो उससे भी बातचीत कर लेंगे। आप देखिए, मैंने एक बार एक महिला को, प्रोफेसर को देखा, पेड़ से बात कर रही थी। मैं वहां जाके रुका, उसने कहा जी आप थोड़ा आगे चले जाइए। पेड़ ने जवाब देना बंद कर दिया है। मैं आगे चला गया, फिर उसने डायरी में लिखना शुरू कर दिया। अब आप और हम लोग तो नहीं समझते पेड़ की बातें। माली को आता देखकर पौधे कितना प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही आपके चित्त में भक्ति का श्री गणेश होते ही भगवान कितने प्रसन्न होते हैं, आपको पता नहीं चलता। तो मैंने कहा मधुकर आया, भौरा आया, आपका मन, बस मन यहां रहना चाहिए, आपका मन रहना चाहिए सत्संग में। शरीर की इंपॉर्टेंस नहीं है। मन रहने से क्या होगा, एक एक शब्द आप पियोगे, उसका आनंद लोगे। कैसे? जैसे मैंने देखा है गोलगप्पे खाने वाले, गोलगप्पे खाने के बाद में उन्हें पता है फ्री में पानी पीने को मिल रहा है, जरा भैया एक बार पानी और दे दे, जरा इसमें सौंठ और डाल दे। यानी रसना का स्वाद गोलगप्पे के पानी से पूरा कर रहे हैं। ऐसे ही एक एक शब्द को हृदय में आत्मा का प्रसाद है। तो मधुकर आया तो ऐसा लगा स्वयं श्री कृष्ण ने ही उद्धव जी के सामने। अब देखिएगा, उद्धव शरीर से नहीं, भाव शरीर से, चित्त से, आत्मा से, मन से श्री राधा रानी का प्रेम कैसा है, उद्धव के सामने राधा रानी का प्रेम कैसा है, ये प्रकट करने के लिए मधुकर को भेजा था, भौरे को भेजा था। नहीं, मधुकर के रूप में स्वयं भगवान आ गए, इस उद्देश्य से कि जब श्री राधा रानी प्रेम परवश होकर दिव्य उन्माद की दशा में हमको बुरा भला कहेंगी, तो उनके मुंह से निकला हुआ वो भला बुरा हमको कितना मीठा लगेगा। आप सोचिए, भगवान को राधा रानी कुछ बुरा कहें, अब किसको कह रही हैं? जो हृदय में, उसी को तो कहेंगे। हमारे हृदय में सारा संसार भरा हुआ है, और सारा संसार कौन? अपने रिश्तेदार। और कौन संसार?
आपको कोई हरियाणा, पंजाब या दिल्ली या उत्तर प्रदेश थोड़ी दुख दे रहा है। आपके हृदय में जो भरा हुआ है वो आपको अच्छा भी उन्हीं को बोलते हो, बुरा भी उन्हीं को बोलते हो। और भगवान भौरा बन करके आए कि अब राधा रानी के मुख से जो शब्द मेरे लिए, राधा रानी प्रेम परवश होकर हमको बुरा भला कहेंगी। अब सोचिएगा, भगवान को शिशुपाल ने गालियां दी, आपको तो लगता होगा भगवान ने उसे मृत्यु दंड दे दिया, देख लो, इसलिए भगवान को गाली नहीं देनी चाहिए। भगवान ने मृत्यु दंड नहीं दिया, कल्याण कर दिया उसका। कंस ने भगवान से दुश्मनी की भय से भगवान ने उसे अपना लोक दे दिया। पूतना तो जहर लगाकर आई मारने के लिए, भगवान ने उसे अपना लोक दे दिया। लेकिन हमारा मन दिखावे में पूजा कर रहा है, छलावे में पूजा कर रहा है। हृदय पिघल नहीं रहा, रो नहीं रहा, तड़प नहीं रहा भगवान के लिए। अरे मैं तो कह रहा हूं, भगवान को ये न कि इन प्रकार ने किसी प्रकार मन भगवान में लग जाए। भगवान को बहुत मीठा लगता है। सब नोट कर लो, आपकी आत्मा से निकली हुई आवाज, कुछ भी बोलिए, प्यारे बोलिए, लाला बोलिए, जो आपका मन करे भगवान के साथ में। ये पुस्तकों में लिखे हुए शब्द रटने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अपना प्रेम आपके हृदय से जो निकले। देखो भगवान कह रहे हैं कि राधा रानी अपने हृदय से मुझे भला बुरा कहेंगी, मुझे मीठा लगेगा। क्यों? क्योंकि उनके हृदय की टीस है, मेरे लिए है, मेरे प्रेम के लिए है। अब देखो, ये भौरे की बात हुई, यानी भगवान श्री कृष्ण भौरा बनकर के वहां आए और वो ये बोल रहे हैं। भ्रमर गीत को समझना इतना आसान नहीं है। अब नाम की बात, उद्धव जी के लिए एक कटाक्ष है, मानो गोपियां कहती हैं मधुकर हो। बताओ, उद्धव को कहती हैं गोपियां तुम भौरे हो क्या? माने तुम हाथ में शहद लेकर आए हो क्या? थोड़ा मुंह में डाल दे लेते। अगर वृंदावन में जाओ तो हृदय में प्रेम लेकर के जाओ, थोड़ा कलेजे तक पहुंचा लेते तो तुम्हारा दिल मीठा हो जाता। फिर तुम्हारे मुंह से ऐसी कड़वी बात नहीं निकलती। केवल तुम्हारे हाथ में ही मधु है। भौरे को देखो, भौरा कोई छत्ता नहीं लगाता, शहद इकट्ठा नहीं करता। केवल तुम्हारे हाथ में ही मधु है, भीतर तो कटु ही कटु है। अब आप देख लीजिएगा, हम अंदर कुछ बाहर कुछ। हमारे अंदर क्या है यह मैं नहीं, आप सब जानते होंगे। अंदर भगवान का प्रेम हो, बाहर संसार का प्रेम दिखाओ, बाहर के लोगों को बाहर से प्रसन्न करो, अंदर का प्यारा बस चाह से प्रसन्न होता है। तो गोपियां कहती हैं उद्धव जी से, केवल तुम्हारे हाथ में मधु है, भीतर तो कटु ही कटु है। कर माने हाथ, तो इसके केवल हाथ में मधु है, दिल में नहीं। इसलिए हे मधुकर, जरा आनंद लो भाई। बोले नहीं नहीं, ये विपरीत लक्षण है। कैसे? किसी को कहते ना, आओ आओ बुद्धि सागर जी, क्या मतलब होता है उसका? माने मूर्ख हो गया, विपरीत लक्षण हो गया। बताइएगा। तो मधुकर कहने का अर्थ है तुम तो मधुहर हो, मधुकर नहीं। भौरा मधु हरण करता है, मधु बनाता है और मधु खाता है। भौरा मधु का निर्माण नहीं करता, वो तो मधु चाट जाता है। आप और हम लोग
ये सारा जीवन भगवान की कृपा का चाट गए, अभी भी जाग नहीं रहे। तो भंवरे ने छत्तों में शहद नहीं निकलता, भंवरे की छत्तों से मधु बनाने वाली मधु मक्षिका होती है, मधुमक्खी होती है। वो मधु निकालती है और तुम मधु पी जाते हो। एक संत हुए अमर सिंह, वो कहते हैं मधु का एक अर्थ है मध्य, उसका अर्थ होता है फूलों का रस। साकी के हाथ में मधु का रस है, साकी के हाथ में मधु का रस है, पर उसने कभी उस रस को पिया नहीं। तो इसका अर्थ, अरे मधु पिलाने वाली साकी, तूने स्वयं कभी चखा नहीं, तेरे हाथ में ही मधु है, इसलिए तू मधुकर है। खाली हाथ में नहीं, खाली जुबान पे प्रेम नहीं, जुबान पे शब्द नहीं, हृदय में टीस होनी चाहिए। हे पुण्य आत्माओं, बार बार सोचो, मौका मिला है जीवन में। ये कोई मम्मी पापा, कोई पति पत्नी, कोई संसार, सब ये भारी व्यापार है। जैसे रात को सपने में नया संसार, ऐसे दिन का नया संसार है कुछ नहीं। या तो सब में परमात्मा है, अगर आपकी आत्मा ज्ञान हो गया तो सब में भगवान नजर आएगा, फिर आपको कुछ नहीं करना, सब बराबर हैं, सबका यथा सेवा करोगे। अन्यथा स्वार्थ का प्रेम है। ये स्वार्थ प्रेम जब भी हो सकता है जब आत्मज्ञान होगा। तो गोपियां कहती हैं, वास्तव में तू मधुहर है, तू मधुकर नहीं है, तू शहद हरण करने आया है। हम तो शिष्टाचार बस तेरा नाम मधुकर रखती हैं, शिष्टाचार के लिए। तुम कभी इस फूल पर, कभी उस फूल पर मंडराते रहते हो। कोई सूख जाए, कोई घायल हो जाए, तुम्हें इसकी परवाह नहीं, तुम्हें इसकी परवाह ही नहीं है। देखो, श्री सनातन गोस्वामी, ये दो भाई थे, जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। इन्होंने संपूर्ण वेदांतों का भगवत प्रेम में बड़ा सुंदर सार किया हुआ है। मधुकर शब्द पर थोड़ा और विचार करना पड़ेगा। वेदों में मधु का वर्णन आता है, अद्भुत वर्णन आता है। उसमें मधु माने ब्रह्म सुख होता है। आप देखिए, एक तो होता है शहद का सुख, आत्मा को कौन सा सुख मिलेगा? आप बताइए, आत्मा को मीठे का सुख आएगा? आत्मा को नमकीन का सुख आएगा? ये तो आपके इंद्रिय को आता है। तो वेदों में कहा गया आत्मा का सुख कौन सा है? ब्रह्म सुख, परमात्मा का सुख। अभी हमें तो आत्मज्ञान ही नहीं है। हाँ, सुन लेते हैं हम, आप कहते हो, हम मान लेते हैं हम आत्मा होंगे, क्योंकि हमारा आधार कार्ड पे तो हमारा नाम लिखा हुआ है शरीर का, हमारे पिताजी का नाम, हमारा एड्रेस, हमारी जन्म, ये आपको पता नहीं चल रहा? डेट ऑफ बर्थ आपके शरीर की है, नाम आपके शरीर का है, पिता का नाम आपके शरीर के पिता का है, और जहाँ ये शरीर रहता है उसका एड्रेस है। ये शरीर का आधार कार्ड है, आपका थोड़ी है। बताइए, आपको अपना परिचय कहाँ मालूम पड़ा कि मेरा आधार क्या है? और हम सब की बात कर रहा हूं, हम सब जो आधार कार्ड में नाम लिखा है, देखो उसको कैसा अपना नाम समझते हैं। तो ब्रह्म सुख होता है, ब्रह्मानंद होता है। तो जिसमें मधु में पर ब्रह्म परमात्मा का वर्णन है, उसी का उपदेश करने के लिए उद्धव यहाँ आए हैं। इसी अभिप्राय से उद्धव का नाम मधुकर हुआ। ये सारी कृष्णमयी सृष्टि
ब्रह्ममयी बनाने आया है। यानी यहां प्रेम की नगरी को ज्ञान की नगरी बनाने आया है। वृंदावन तो प्रेम की नगरी है, वहां ज्ञान की बात ही नहीं होती, वहां गीता नहीं, वहां भागवत चलती है। जहां गीता का समापन होता है वहां प्रेम का उदय होता है। वहीं श्रीमद् भागवत महापुराण का हम ज्ञानी बनना चाहते हैं, भक्त नहीं बनना चाहते। 1 मिनट आप भी भगवान का कीर्तन कीजिएगा। मैं तो राधे राधे गाऊं काली